क्या होते हैं भौतिक प्रदेश? एक और नाम है इसका, एक और नाम है। कहीं पे भारत के भौतिक प्रदेश, हाँ, और कहीं पे भौतिक विभाग लिखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इंग्लिश में ही बता रहा है ना, सॉरी, विभाग, हाँ, ये भी लिखा होगा भौतिक प्रदेश की जगह। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन था, ये चैप्टर है इंडियन ज्योग्राफी। क्या है? इंडियन ज्योग्राफी। चलो ठीक है, इंग्लिश में भी डाल दे भैया। हाँ जी, सर ये भौतिक क्या होता है? अब भी इंग्लिश में बता रहे, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। और इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल बॉडीज ऑफ इंडिया। क्या पढ़ रहे हैं? भारत की भौतिक चीज़ें, फिजिकल बॉडी ऑफ इंडिया। एक चीज़ और बोलते हैं इनको, हाँ, फिजिकल प्लेस बोल सकते हो, है ना, या फिजिकल कंडीशन, सिचुएशन। आया समझ? चलो, दो चीज़ें होती हैं, एक फिजिकल होती है, एक पॉलिटिकल होती है। मैप भी दो प्रकार के आते हैं, तो हम बात कर रहे हैं फिजिकल की। काय की बात कर रहे हैं? फिजिकल जो मैप होते हैं ना, उनमें पहाड़, पर्वत, नदियाँ वगैरह दी होती हैं। ठीक, हाँ, ठीक है ना। चलो, बढ़े आगे। ओके, तो पहले अपन थोड़ा सा इसको बना लें, फिर से बनाना पड़ेगा, है ना। क्लियर? चलो देखें, फिजिकल बॉडी ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक प्रदेश, है ना। तो बात पहले हो चुकी है, चलो अब शुरू कर दे रहे फिर भी, है ना। कितने हैं ये भारत के भौतिक प्रदेश? कितने हैं? गलत, गलत जवाब दे सकते हो। सर 28। गलत, वो है 15 साल। सर 5। चलो देखो, कितने हैं? 5। ठीक, ठीक है, कितने हैं? 5। तो अपन पांचों के पहले नाम लिख ले। सबसे पहला उत्तर का विशाल हिमालय, विशाल हिमालय। अभी बता रहे, तुम्हारे उस डाउट का अब भी आंसर दे रहे हैं ना। दूसरा, चलो, उत्तर का विशाल हिमालय। हाँ, तुमने बोला कि प्रदेशों की बात हो रही, प्रदेशों का मतलब पॉलिटिकल प्रदेश की बात नहीं हो रही है ना। हम बात कर रहे हैं भौतिक, फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडीज की बात हो रही, ना कि तुम सोचो कि स्टेट्स की। 28 की बात नहीं हो रही, फिजिकल बॉडी समझो, फिजिकल बॉडी। अब तो भी तुमने इंग्लिश में बोला तो इंग्लिश में दिखाया, आप समझो उसको, उसकी फीलिंग। ठीक, हाँ, चलो, उत्तर का विशाल मैदान देख ले, कहाँ है? चलो, ये बना दिया अपन ने। सर ये क्या है? मैदान? हाँ, ये खुदा इतना बड़ा पहाड़ है। फिलहाल तो ऐसे ही समझो इसको बस। हाँ, ये है हिमालय पर्वत। क्या है ये? दिख रहा है? अपन कुछ लोग जिनको लग रहा है ना ये अजीब, वो इस वजह से लग रहा है कि आपने आज तक कभी ना समझा है ना देखा है ना। हाँ, हाँ, अपन पहली बार देख रहे हैं ना, इस वजह से अपने लिए ये क्या लग रहा है कि क्या है ना। हर किसी को यही लगता है क्या है। अभी देखो, समझो कि ये क्या है। बाकी हम अच्छे से पहले कई बार बता चुके हैं, ज़्यादा डीप में जाएंगे चैप्टर रह जाएगा क्लोज। ठीक, तो ये हिमालय पर्वत है नॉर्थ में। नॉर्थ में क्यों है? क्योंकि साउथ और ये नॉर्थ, तो मैक्सिमम पार्ट नॉर्थ में है, इसलिए उत्तर का विशाल मैदान। नॉर्थ का
है ना, इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालय ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ठीक। उत्तरी भारत का विशाल हिमालय। जब आपने उत्तर लिखा तो हम उत्तर हाँ। प्रदेश का मतलब हाँ, उत्तर का मतलब भी नॉर्थ ही होता है भैया। ठीक, क्लियर। अब देखें पहली चीज़, अब ये कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है। अभी हम यहाँ उसको फैलाएंगे ना तो ये बहुत काफ़ी फैला है। चलो हम इसका एरिया डिसाइड कर दे रहे हैं। ये जो हिमालय का एरिया है लगभग इतना पूरा, ये उसका एरिया है ये। हाँ जी, अभी समझे? ये तो हमने मेन लाइन जो इसका कल प्रियांश ने पूछा था, मेन लाइन जो थी ना, ये उस मेन लाइन का ही बृहद हिमालय। अभी इसकी छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, है ना, छोटे छोटे क्या है, छोटे छोटे माउंटेन्स हैं, छोटे छोटे पर्वत पहाड़ वगैरह हैं। समझ गए? जैसे शिवालिका श्रेणी, यहाँ पीर पंजार, धौलाधार, आ रहा समझ में, है ना। तो ये पूरा है। चलो आगे बढ़ें। ठीक, नेक्स्ट देखें तो दूसरा नंबर का क्या है? मैदान। मैदान से मतलब क्रिकेट का मैदान नहीं, ग्राउंड नहीं, ऑलरेडी कई बार बता चुके हैं, फिर से सुनो। हाँ, मैदान का मतलब वो एरिया जहाँ पे नदियाँ बहती हैं, जो मैदानी भाग है जहाँ से लोग भी रहते हैं और सारे काम हमारे पूरे होते हैं। समझ गए? तो देखो ज़रा, अपन उस एरिया को इसमें शो करें। यहाँ देखोगे जितना एरिया हम ये कवर करेंगे लगभग, हाँ जी, सर मध्य प्रदेश भी है। हाँ, उसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी है। आ गया समझ में? ये उत्तर का, यस सर। ये दिख रहा है, यस सर। ये भारत का सबसे उपजाऊ भाग और नदियों से संपन्न और एकदम सबसे अच्छी फसल भी होती है। मतलब ये है कि संपन्न कह सकते हो सीधी भाषा में। क्या है ये? उत्तर का विशाल मैदान। बात क्लियर? आ रही बात समझ? चलो ओके। अभी तीसरा देखें, तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रायद्वीपीय पठार। पठार, ये एरिया कौन सा एरिया? ये जो दिख रहा है ब्लू पूरा बीच का ट्रायंगल शेप में, ठीक, इसमें ये हिस्सा भी आएगा, ऐसा नहीं है ना कुछ। आ रहा समझ? इसमें अपना मध्य प्रदेश ही है। बिल्कुल, हमारा लगभग आधा मध्य प्रदेश भी इसमें है, मैक्सिमम मध्य प्रदेश है ना, 80% मध्य प्रदेश। आ रहा समझ में? ये फिजिकल बॉडीज चल रही हैं। अभी पॉलिटिकल पे ना जाओ, जो स्टेट अपन ने बनाए थे अभी वो नहीं है, याद रखना ये ना नाम। और ज़्यादा होगा तो इसी क्लास को हम टोटल इंग्लिश में भी लेंगे जिसको लगे। हाँ, लेकिन समझने के लिए ये इसकी कोई भाषा नहीं होती जो तुमको दिख रहा है, इसकी कोई भाषा नहीं होती, तो ये समझो। समझ गए ना? हाँ ठीक। चलो देखें तो प्रायद्वीपीय पठार 2 हो गए। तीसरा देखें, सॉरी चौथा, हाँ जी, चौथा क्या होगा? चौथा होगा? चौथा है तटीय रेखा, मतलब कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया मतलब तट रेखा, समझे नहीं? कोस्टल एरिया इंग्लिश क्या? तट रेखा। चलो तट रेखा समझे कि कोस्टल लाइन समझे? पोर्ट जिसको बोलते हैं टाइप से। नहीं, गलत टाइप से बता रहा है। पोर्ट नहीं, जहाँ पे पोर्ट्स बने होते हैं और उस पूरे पे नहीं बने होते हैं। तट रेखा बहुत लंबी होती है।
ये बोल सकते हैं कि उसकी जो वाटर बॉडी होती है ना, जलीय सीमा वही, ये देख रहा पूरा, ये है वो एरिया, ये पूरा एरिया, ये जो हम डार्क कर रहे हैं, ये क्या है भारत की? सर जी गुजरात पूरा है। हाँ जी, पूरा नहीं है, देखो कुछ ये दिख रहा है, ये हम जो अंडरलाइन कर रहे हैं, दिख रहा नहीं? यस सर। भारत की तटीय रेखा, ये प्रदेश अलग से, अभी हम ये देख रहे हैं कि ये डिवाइड किए हैं, कुछ इम्पोर्टेंस है इनकी, वो इम्पोर्टेंस हम किसी अलग से क्लास में जब एक एक को लेंगे ना पूरा, खाली इतने पूरे में हम हिमालय पर्वत को ही बनाएंगे, एक एक से जब इनको पढ़ेंगे तब आएगा समझ में इनका महत्व। सर एक क्वेश्चन जी, जो आपने रेड वाली लाइन जो खींची है वो एक बार बता दो फिर सिखाई की। हाँ, उत्तर का विशाल मैदान, वो एरिया जहाँ पे नदियाँ बहुत सारी हैं और सबसे सिंचाई भी बहुत अच्छी है और सबसे संपन्न मान सकते हो। और पठार मतलब? पठार मतलब हार्ड, ऐसा एरिया जो हिमालय है वो पर्वतीय है, ये पठार मतलब है कि पर्वत नहीं है ऊंचा, बस जमीन से कुछ ऊंचा है, इस नॉर्मल समंदर से कुछ ऊंचा। सर हाँ। लास्ट वाली ब्लैक वाली लाइन समझ में? हाँ, ये तट रेखा है, समंदर, यहाँ पे समंदर टच होता है पूरा, है ना? सर ये हाँ, ये सर ये कौन कह रहा है कि ये नहीं है? ये भी उपजाऊ है भैया, ये भी उपजाऊ है, बहुत उपजाऊ है ये, है ना? तो ऐसा हमने ये नहीं बोला कि ये उपजाऊ नहीं है, बस ये बोला कि इसका महत्व तो अलग है, क्योंकि यहाँ का जलवायु वगैरह, है ना, क्लाइमेट और एनवायरनमेंट बहुत कुछ अलग होता है, वो अलग टॉपिक होगा, उस पर नहीं जा रहा है अपन, अभी सिर्फ इनके नाम और कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन, कुछ कुछ चीज़ें समझ रहे, ठीक? ठीक है, दिख रहा है ना सबको? अभी एक और बचा, आखिरी चीज़ क्या बची है? वो बचा है द्वीप समूह। क्या बचे हैं? आइलैंड्स। यस सर। अभी यहाँ तो नहीं दिख रहा है, फिर से बनाने पड़ेंगे, अंडमान निकोबार। फिर से बनाने पड़ेंगे ये, ठीक है? सर इतने बड़े नहीं रहते। हाँ, इतने बड़े नहीं होते हैं वो, हमने बड़े बना दिए ताकि देखें तुम्हें, समझ गए? बहुत छोटे छोटे हैं वो, हाँ नहीं उतने भी नहीं। चलो ये समझ गए, तो 5वें नंबर पे है ये। अभी क्लियर? मरुस्थलीय प्रदेश, है ना, या इसको थार का विशाल मरुस्थल भी बोलते हैं, है ना? तो ये जो एरिया, वेरी गुड, सही क्वेश्चन, ऐसी चीज़ें पूछ सकते हो, ये गुड, है ना? तो ये है पूरा रेतीला भाग, क्या है ये? ये पूरा रेगिस्तान है ये, समझ गए? हाँ, नहीं पूरे में नहीं है भैया, ये तो बहुत कुछ अच्छा है लेकिन बहुत रेत है। थार का मरुस्थल जो है, अब कितनी रेत बताएं? समझ गए ना? तो ये 6 है, 5 है मेन, इसको भी हम कह सकते हैं, कहीं कहीं मिलता है, कुछ कुछ बुक्स में, कुछ में नहीं मिलता, ठीक? हम 6 ही माने, है ना, कुछ छोड़े ना। आया बात समझ? यस सर। चलो क्लियर? चलो इसको करें।